बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स क्लास 10 का बायो का चैप्टर रिप्रोडक्शन में आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन क्या है। स्टूडेंट्स पॉलिनेशन में आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन की डेफिनेशन, पॉलिनेशन की टाइप्स और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में फ़र्क को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में ये अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरी वीडियो देखना, लाजमी देखना और गौर से सुनना इस लेक्चर को, और जो जो मैं पॉइंट्स लिखवाऊँ उसको आप नोट कर लेना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम पॉलिनेशन की तरफ देखें तो पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to स्टिग्मा। सबसे पहले मैं आपको एंथर के बारे में बता दूं कि एंथर क्या चीज़ है। हमने पिछली वीडियो में इन डिटेल इसको डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें फिलामेंट और ये एंथर आ जाता है, जिसको हम अगर कलेक्टिवली नाम पर इसको हम कहते हैं स्टेमन। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें आता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल आता है। ये हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जो पोलन बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? एंथर में बनते हैं। पोलन ग्रेन्स कहाँ पे बनते हैं? एंथर में बनते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनते हैं। जब पोलन ग्रेन्स एंथर से कहाँ चले जाएं? स्टिग्मा की तरफ चले जाएं, ट्रांसफ़र हो जाएं, उसी चीज़ को हम कहते हैं पॉलिनेशंस। मीन्स के फ्लावर में अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब वहाँ पे मेल और फीमेल के जो गैमीट्स होते हैं उन्होंने मिलना होता है। अब जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ पे बनते हैं? फ्लावर्स में बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिनेशन का जो अमल होगा वो किस में होगा? फ्लावरिंग प्लांट्स में होगा। क्लियर? अच्छा, फ्लावर में अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है जिसे एंड्रीशियम कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे गाइनोशियम कहते हैं। मेल के एंथर से फीमेल के स्टिग्मा तक जब पोलन्स ट्रांसफ़र होंगे उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। अच्छा, अब पिछला लेक्चर लोगे फिर आपको ये सही तरह क्लियर हो जाएगी। अगर हम पॉलिनेशन की टाइप्स को डिस्कस करें तो दो किस्म की पॉलिनेशन होती है। एक है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन और एक हमारे पास है क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की तरफ देखें तो सेल्फ किसे कहते हैं? सेल्फ उसे कहते हैं जो किसी पे डिपेंड ना करे, जो काम है वो खुद करे। क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है कि इसमें या तो सेम प्लांट्स के फ्लावर होंगे, ये पहला पॉइंट है, सेम प्लांट्स, या फिर क्या होगा? सेम फ्लावर। पॉलिनेशन का प्रोसेस या तो उसी फूल के ऊपर हो रहा होगा या फिर उसी प्लांट के दूसरे फूल के ऊपर हो रहा होगा। अब इसमें इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये हमारे पास है फ्लावर है। अब इसका ये एंथर है, यहाँ से पोलन ट्रांसफ़र होगा, किधर जाएगा? इधर स्टिग्मा की तरफ जाएगा। जब पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर उसी फूल, अब प्लांट में एक फूल लगा हुआ, प्लांट के ऊपर 3-4 फूल लगे हुए हैं। गुलाब का फूल देख लो, 3-4 फूल लगे हुए हैं। ठीक हो गया? है तो एक ही प्लांट पे 3-4 फूल लगे हुए, या तो एक ही फूल पर क्या होगा? पॉलिनेशन होगी। मीन्स कि वहाँ के एंथर क्या करेंगे? पोलन को ट्रांसफ़र कर देंगे किसकी तरफ? कार्पल के स्टिग्मा की तरफ। क्लियर? या फिर क्या होगा? उसी प्लांट का एक फूल का जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे फूल के जो दूसरा जो फ्लावर होगा उसके स्टिग्मा की तरफ चले जाएंगे। तो मीन्स के सेम प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उन पे जब पॉलिनेशन होती है, एक ही प्लांट, इसमें दूसरा प्लांट इन्वॉल्व नहीं होता। जब एक ही प्लांट होगा, एक ही प्लांट के मुख्तलिफ फूलों पर जो होती है पॉलिनेशंस,
उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। या तो एक ही फूल पे होगी या फिर उसी प्लांट के एक फूल से दूसरे फूल पे ये जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो गए, इस तरह ये पॉलिनेशन का अमल जारी रखेंगे। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें हमें किसी इंसेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हवा की ज़रूरत नहीं है, वाटर की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये पॉलिनेशन खुद ब खुद करते हैं, इसलिए इस पॉलिनेशन की इस काइंड को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर हो गया? अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ देखें तो क्रॉस पॉलिनेशन में इसमें तो सेम प्लांट्स थे, तो इसमें होंगे डिफरेंट प्लांट्स। क्या होंगे? डिफरेंट प्लांट्स। अच्छा, डिफरेंट प्लांट्स का मतलब ये नहीं है कि आप एक अगर गुलाब का पौधा है तो दूसरा कोई और पौधा है, चंबेली का पौधा है, चंबेली के फूल का पौधा है, तो ये नहीं है कि पॉलिनेशन इस पौधे से दूसरे पौधे चंबेली वाले पे चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि सेम स्पीशी वाले हों। अगर गुलाब का है तो दूसरा भी कौन सा हो? गुलाब का हो। लेकिन प्लांट्स अब क्या है? डिफरेंट है। एक प्लांट के फूल से, एंथर से क्या जाएगा? ये देखें, ये हमारे पास है एक फूल, ये एक प्लांट का फूल है। यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे प्लांट के फूल के स्टिग्मा की तरफ। अब ये देखो, इसमें दो प्लांट्स, सेम स्पीशी के दो प्लांट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। जब सेम स्पीशी के डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व हों या दो प्लांट्स इन्वॉल्व हों और उनके दरमियान पॉलिनेशन हो, तो उस पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर होगी? अब इसमें सोर्सेज यूज होते हैं, ये खुद ब खुद नहीं होती। अब इसमें सोर्सेज कौन कौन से हैं? जैसा कि हमारे पास है इंसेक्ट होते हैं, वाटर का यूज़ हो जाता है। जो मॉसिस और फर्न छोटे पौधे होते हैं उसमें वाटर के थ्रू ये जो स्पर्म्स होते हैं वो मूव करके किसकी तरफ जाते हैं? एग की तरफ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास विंड की ज़रूरत होती है, विंड के थ्रू भी ये पॉलिनेशन होती है। तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, आगे देखें, आगे हमारे पास है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। अब ऐसे फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन होगी लेकिन किसके थ्रू होगी? वो इंसेक्ट मदद करेगी। क्रॉस पॉलिनेशन की बात हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन को निकाल दो, वो खुद ब खुद करेंगे, उनका काम नहीं हमारा किसके साथ है? क्रॉस पॉलिनेशन में। ऐसे फ्लावर जिनकी पॉलिनेशन किसके थ्रू हो? इंसेक्ट्स के थ्रू हो, इंसेक्ट सोर्स बने, उनको हम कहते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। ऐसे फ्लावर जिनकी पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो तो उसको हम कहते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। अब इन दोनों में हमने फ़र्क देखना है कि ये कौन से फ्लावर है। अच्छा, अगर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करें तो ये क्या होते हैं? साइज में ये लार्ज होते हैं। साइज में क्या हो जाते हैं? साइज की बात करें, इन फ्लावर के साइज की बात करें तो ये क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करें तो ये क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर कलर की बात करें तो कलर, इनके जो पेटल्स होते हैं, ये वाले पेटल्स, पत्तियां जो होती हैं, जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, इनकी जो पेटल्स होती हैं वो ब्राइट कलर की होती हैं। ब्राइट कलर पेटल्स, जो पत्तियां होती हैं जो नॉन रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेती। और अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करें तो इनके जो पेटल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर या फिर क्या होगा? डल कलर होगा। क्लियर? अच्छा, अगर नेक्टर की बात करें, अब ये नेक्टर क्या है? नेक्टर जूस है जो वो क्या लेते हैं? इंसेक्ट आके फूल से लेते हैं और जिसकी मदद से उनके साथ वो पोलन जुड़ जाते हैं, फिर वो दूसरे प्लांट पे जाते हैं, फिर वो स्टिग्मा को ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्टर किसे कहते हैं? जूस को कहते हैं, जो इंसेक्ट आके लेते हैं। अब जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है, मीन्स के जहाँ पे इंसेक्ट ने आके बैठना है, वो किस लिए आके बैठता है? वो नेक्टर के लिए आके बैठता है। वो उसको नहीं पता कि पॉलिनेशन हो रही है, उसको ये नहीं पता। वो नेक्टर के लिए, उसने अपने लिए आके बैठना है। वो नेक्टर कहते हैं जूस को।
तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस, ये थोड़ा मैं रेड से लिख देता हूँ, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस नेक्टर। क्लियर। अगर हम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करें तो यहाँ पे तो इंसेक्ट आके नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? क्योंकि ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। सबसे बड़ी वजह यही है कि ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। समझ आ गई? अच्छा, अगर हम फ्लोरल अरेंजमेंट की तरफ देखें कि जो फ्लावर की अरेंजमेंट है वो कैसी हुई होती है। अब जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की अरेंजमेंट है वो ऐसे हुई होती है, जैसे ये हमारे पास है ना, ये फ्लावर है, जैसे सनफ्लावर आपने देखा होगा येलो कलर का, वो ऐसे हुई होती है। तो इसका जो फ्लावर की फेस होती है वो क्या होती है, अपवर्ड होती है। फ्लावर का जो फेस होता है वो अपवर्ड होता है। क्लियर? अच्छा, अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के फ्लोरल अरेंजमेंट की बात करें, अगर इनके फ्लावर्स की बात करें तो इनके फ्लावर्स की जो शेप होती है वो डाउनवर्ड होती है। तो इनके जो फ्लावर की जो शेप होती है, फ्लावर का जो फेस होता है वो डाउनवर्ड होता है। क्लियर? अच्छा, अगर स्टेमन एंड स्टिग्मा की बात करें, स्टेमन मैंने आपको पहले बताया कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें फिलामेंट और एंथर आएगा, और स्टिग्मा किस में आता है, कार्पल में आता है। अब ये देखो स्टेमन और जो स्टिग्मा है दोनों किस में इनक्लोज्ड हैं, पीटल्स। इसके आसपास क्या है, पीटल्स हैं। तो क्या है, पीटल्स हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है कि स्टेमन एंड स्टिग्मा की बात करें तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में स्टेमन एंड स्टिग्मा इनक्लोज्ड होते हैं किस में, पीटल में। किस में होते हैं, पीटल में। लेकिन अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करें तो ये पीटल्स के साथ लटके हुए होते हैं। ये किसके साथ लटके होते हैं, हैंग आउट। ये पीटल्स के साथ, अब पीटल्स हैं, पीटल्स की रिंग्स बनी होंगी और उस रिंग्स के साथ ये क्या होंगे, क्योंकि इसका फेस जो है फ्लावर का फेस डाउनवर्ड है तो इसके स्टेमन और जो स्टिग्मा होगा वो भी क्या होंगे, पीटल्स के साथ नीचे लटके हुए होंगे। अच्छा, आगे हम बात करेंगे पोलन ग्रेन्स की, कि पोलन ग्रेन्स कौन सा फ्लावर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अगर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करें तो ये पोलन ग्रेन जो क्वांटिटी है वो स्मॉल होती है। क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी में ये पैदा करते हैं। अगर वेट की बात करें तो ये जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो हैवी होते हैं और स्टिकी होते हैं। स्टिकी का मतलब वो चिपक जाते हैं। अब जब भी जो इंसेक्ट है या बी है, शायद की मक्खी है, जब फ्लावर पे जाके बैठती है नेक्टर लेने के लिए तो उसके साथ जो पोलन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाती है तो दूसरे फ्लावर पे जाके तो फिर वो स्टिग्मा के साथ फिर वो क्या कर देती हैं, जो पोलन्स होते हैं वो चिपक जाते हैं। इसलिए ये जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, एक तो इनका वज़न हैवी होता है और दूसरा ये क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें तो ये स्मॉल, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा होते हैं, लार्ज क्वांटिटी। ये बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा होते हैं। क्लियर? और इसका अगर वेट की बात करें तो ये बिल्कुल इसका लाइट वेट होता है, लाइट वेट होता है। इतनी बात क्लियर होगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप ये कह सकते हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में जो रोज़ हैं, इसी तरह हमारे पास वॉल फ्लावर है, सनफ्लावर है और ऑर्चिड हैं। ये हमारे पास क्या हैं, पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं। इसी तरह हमारे पास अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करें तो ग्रासेस हैं, हेजल्स हैं, विलोज हैं, कॉर्न्स हैं, ये एट्सेट्रा, ये हमारे पास क्या हैं, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है इसकी समझ आ गई होगी। बाकी एग्जाम्पल वगैरह आप जाके बुक से देख लेना। और बाकी ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरा तो मकसद था कि आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर कर दूँ।
तो ये हमारे पास ये डेफिनेशन है पोलिनेशन की, और ये पोलिनेशन की काइंड्स हैं, और ये इंसेक्ट पोलिनेटेड और विंड पोलिनेटेड में विंड पोलिनेटेड फ्लावर में फ़र्क हमने देखा है। तो फिर भी अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।